दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप रोज 24 घंटे में से कितना वक्त प्रोडक्टिव काम को करने में बिताते हैं, तो शायद आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग अपने 24 घंटों में से कई घंटे अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च कर देते हैं। इसके बावजूद हम में से अधिकतर लोगों को आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में जितनी नॉलेज है, उतनी आज से पहले हिस्ट्री में कभी थी नहीं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मौजूदा टूल्स और टाइम मैनेज करने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद भी आज लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। टाइम मैनेजमेंट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर होने के बावजूद अधिकतर लोगों को आज भी अपना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं, वो सब आज के टाइम के हिसाब से गलत है। ये सब कुछ पुराना हो चुका है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की हिस्ट्री की थ्योरी को समझना होगा, जिसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर हुई थी। इस समय पर लोग टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ वन डायमेंशनली सोचते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इफिशिएंसी, यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना। यहाँ लोग अपने टू डू लिस्ट को क्रिएट करते और दिन खत्म होने से पहले उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। और इसके बाद ईयर 1980 में टाइम मैनेजमेंट थिंकिंग का दूसरा एरा शुरू किया, जिसे ग्रेट डॉक्टर स्टीवन कवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के साथ शुरू किया, जहां उन्होंने दुनिया को टाइम मैनेजमेंट में ट्रिक से इंट्रोड्यूस करा, जिससे हम अपने टाइम को मैनेज करने के बारे में 2 डायमेंशनली सोच सकते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल थिंकिंग। यानी कि एक तरफ था कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ कौन सा काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जिसके बाद लास्ट 40 ईयर्स से हम सभी इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जो टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं पर साथ ही अर्जेंट भी हैं, उन्हें हम सबसे पहले करते हैं और बाकियों को बाद में। अब इन दोनों तरीकों से अपने टाइम को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तरीका भी बहुत अच्छी तरह काम करता है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ के 24 आवर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स बाय अर्नोल्ड बेनेट। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबको बराबर मिली है, और वो है टाइम। ना इसे कोई ज्यादा खरीद सकता है और ना ही इसे कोई बचा कर रख सकता है। ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा। ये बात अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स में बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वो रिसोर्स है जो रिचेस्ट आदमी और पुअरेस्ट आदमी दोनों को इक्वल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सोचिए, अगर किसी के पास पैसा बहुत हो, फिर भी वो अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए घंटे को वापस नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ या प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जितने आपके या मेरे पास हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यही सबसे पावरफुल बात है। बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास टाइम है, बस हमने उसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसे ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम दिखता नहीं है, हाथ में नहीं आता, इसीलिए हम उसे हल्के में लेते हैं। पर अगर एक बार हमने ये समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक अलग वैल्यू है, तो हम उसे वेस्ट करने से बचने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि टाइम को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, जैसे हम पैसे या दूसरी वैल्यूएबल चीजों को करते हैं। अगर कोई हमें रोज 100 रुपए दे और कहे कि तुम इसे कैसे यूज करोगे, तो हम सोच समझ कर खर्च करेंगे। पर जब बात टाइम की आती है, तो हम बिना सोचे समझे उसे स्क्रॉल करते हुए, गॉसिप करते हुए या प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाल देते हैं। यही तो है रियल लॉस, एक ऐसा लॉस जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी लाइफ में कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्हें मौका नहीं मिला था या उनका लक खराब था। पर ऑथर कहते हैं कि लक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के डेली 1 या 2 घंटे भी खुद के इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं, रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। रियल सक्सेस इसी से आती है, न कि अचानक ओवरनाइट मिरेकल से। टाइम को वैल्यू देना मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम बिजी रहो। इसका मतलब ये है कि आप अवेयर रहो कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं। अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की। स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण हम कई बार सिर्फ फोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए, और कब वो 1 से 2 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
बेनेट कहते हैं कि हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए, मतलब जानबूझकर ये डिसाइड कीजिए कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो दिन के 8 से 9 घंटे आपकी जॉब में चले जाते हैं और इसके बाद जो 5 से 6 घंटे होते हैं वो आपके हैं। और ऑथर इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यही वो समय है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बहुत से लोग काम करने के बाद बस आराम करते हैं, टीवी देखते हैं या टाइम पास करते हैं, पर यही टाइम अगर आप वाइजली यूज करें तो वो आपकी लाइफ बदल सकता है। आप नया स्किल सीख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने गोल्स पे काम कर सकते हैं। ऑथर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोचना चाहिए। जैसे 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे 4 पार्ट्स में बांट दें 15-15 मिनट के, तो सडनली वो मैनेजेबल लगने लगते हैं। और हर 15 मिनट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं तो दिन भर में बहुत बड़ा डिफरेंस आप ला सकते हैं। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बेनेट ने दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाएंगे तो साल भर में आप 182 आवर्स का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। और यही वो आवर्स हैं जिसमें कोई एक नई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर 30 मिनट इतने पावरफुल हैं तो 1 घंटा क्या कर सकता है। टाइम की एक और रियलिटी ये है कि ये चलता रहता है, अनस्टॉपेबल। आप चाहें या ना चाहें ये रुकेगा नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि टाइम के साथ रेस मत लगाइए, बल्कि उसके फ्लो में चलिए। बस अवेयर होकर खुद से रोज एक सिंपल सवाल पूछो कि क्या मैं अपने समय को वहां खर्च कर रहा हूँ जहां मुझे इसे खर्च करना चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, वरना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूरी है। टाइम की वैल्यू को समझने का एक तरीका है उसे विजुलाइज करना। मान लो आपको हर दिन सुबह 86,400 रुपीज मिलते हैं। अगर आपने उसे उस दिन खर्च नहीं किया तो वो अमाउंट गायब हो जाता है। ठीक इसी तरह हर दिन आपके पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आप क्या चाहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट बिना सोचे समझे खर्च हो जाए? ऑथर का ये मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, बल्कि अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग की बात करता है। जब आप टाइम की वैल्यू को समझते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर देते हैं। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी फ्रेंड से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, किसी पुरानी हॉबी को वापस अपनाना या सिर्फ बैठकर खुद के बारे में सोचना। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं तो इनडायरेक्टली आप खुद को भी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपका हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय का सही यूज करें। आज के दौर में जहां अटेंशन के लिए हर कोई दौड़ रहा है, वहां टाइम की वैल्यू समझना और भी जरूरी हो गया है। ऑथर अपनी किताब में हमें बताते हैं कि हमें मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने 24 घंटों को रियल पर्पस से भरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि इसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप ये कहने लगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से ऑनेस्टली पूछिए कि क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं उसे बिना सोचे समझे किसी और चीज में खर्च कर दे रहा हूँ। ये सवाल आपको आपकी प्रायोरिटीज के करीब लाएगी। ऑथर ये चाहते हैं कि हम अपने समय को कॉन्शियसली, वाइजली और लिविंगली यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी का सच यही है कि यू आर व्हाट यू डू विद योर 24 आवर्स। इस किताब में एक बहुत ही जरूरी बात बताई गई है, और वो है टाइम वेस्ट करना, जिसे वो द ग्रेट सिन यानी कि सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उनकी नजर में टाइम को यूं ही गंवा देना, वो भी बिना किसी गिल्ट के, आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। ऑथर का मानना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा साइलेंट अपराध है जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे हॉलो बनाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोला या किसी ने धोखा दिया, ये सब पाप है। और बेनेट के अनुसार अगर आपने अपने कीमती समय को यूं ही बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया, तो आप भी अपने साथ और इनडायरेक्टली समाज के साथ एक गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि टाइम वो रिसोर्स है जो आपको सिर्फ एक बार मिलता है। और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपना इम्प्रूवमेंट और अपनी जिंदगी की वैल्यू को ठुकरा दिया। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो देखने में तो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में वो हमारे टाइम को साइलेंटली खा जाती हैं। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे अखबार की हर इररिलेवेंट खबर को पढ़ते रहना, बस इसीलिए क्योंकि वो सामने रखा है, और फिर चाय के साथ 30 से 40 मिनट रैंडम गॉसिप में निकाल देना, जो ना आपको कुछ सिखाता है और ना ही कोई प्रोडक्टिव एनर्जी देता है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे समझे इस तरह की एक्टिविटीज में निकाल देते हैं, तो एक हफ्ते में 14 घंटे और एक साल में 730 घंटे, यानी लगभग 1 महीने से भी ज्यादा
और जब साल के अंत में हम सोचते हैं कि हम कुछ खास अचीव क्यों नहीं कर पाए, तो असल वजह यही होती है। ये वही वेस्टेड आवर्स हैं जिन्हें हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। ऑथर की बातों में सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं बताते, वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न आदमी इसे नॉर्मल समझने लगा है। वो गिल्ट भी नहीं फील करता। टाइम वेस्ट करना एक एक्सेप्टेड रूटीन बन गया है। हम कहते हैं कि चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, और धीरे धीरे वही टाइम पास लाइफ पास बन जाता है। यह एक तरह का इल्यूजन है, एक फॉल्स कंफर्ट जोन, जहां हम ये सोचते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऑथर कहते हैं कि फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हैं तो आप अपने पूरे फ्यूचर के एक छोटे हिस्से को वीक बना देते हैं। और जब ये बार बार होता है तो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके पोटेंशियल सब अधूरे रह जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब कोई अपना पैसा वेस्ट करता है तो उसे दुख होता है, उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया। लेकिन टाइम वेस्ट करने पे हमें वैसा रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो वापस आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम कभी लौटकर नहीं आता। जिस घंटे को आपने एम्प्टी छोड़ दिया वो परमानेंटली आपकी लाइफ से चला गया। हमारे डेली रूटीन में बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मैकेनिकल तरीके से बिताते हैं, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी पर्पस के। जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना और फिर घंटों तक बिना कुछ मीनिंगफुल दे के बस चैनल्स बदलते रहना, या फिर मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना बिना किसी रीजन के। ऑथर इसे अनथिंकिंग रूटीन कहते हैं। ये एक ऐसी लाइफ है जहां इंसान बस अपनी हैबिट का गुलाम बन जाता है, न कि अपने माइंड का। ऑथर कहते हैं कि ये अनथिंकिंग रूटीन आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, आपकी इमेजिनेशन को दबा देता है, और सबसे खतरनाक, आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देता है। आप बस एक मशीन बन जाते हैं जो उठती है, काम पर जाती है, खाना खाती है और फिर सो जाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो धीरे धीरे आप अंदर से हॉलो फील करने लगते हैं, और यही मॉडर्न आदमी की सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है। ऑथर हमें एक जेंटल वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर हमने अभी अपने टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को नहीं रोका तो आने वाले समय में हम सिर्फ रिग्रेट्स को लेकर बैठे रहेंगे, और रिग्रेट से बड़ा कोई बर्डन नहीं होता। पर साथ ही वो होप भी देते हैं और कहते हैं कि अगर आज से हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम अपने समय को रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन सिंपल है, अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व करें। वो 30 मिनट हो सकते हैं या 1 घंटे, जिसमें आप कुछ नया सीखें, खुद से जुड़े, या कोई ऐसा काम करें जो आपके अंदर के इंसान को ग्रो करे। और यही टाइम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके बाकी दिन को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। ऑथर कहते हैं कि ग्रेटनेस वो नहीं है जो एक दिन में मिलती है, बल्कि ग्रेटनेस वो है जो हर दिन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, और उन डिसीजन की क्वालिटी डिपेंड करती है आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हैं। और इसलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आपकी पोटेंशियल, आपकी पॉसिबिलिटीज और आपकी जिंदगी की रिचनेस की बर्बादी है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर बेनेट हमें सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं, डोंट वेस्ट टाइम एंड यू विल डिस्कवर द रियल मैजिक ऑफ लाइफ। ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक टेस्टेड ट्रूथ है। जब आप अपने 24 घंटे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करती है, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, ग्रोथ के रूप में और डीप सेटिस्फैक्शन के रूप में। तो अगली बार जब आप यूं ही मोबाइल उठाने लगे बिना किसी रीजन के, तो पॉज करके खुद से पूछिए कि क्या यह मेरा समय के साथ न्याय है। और यही क्वेश्चन आपकी हैबिट्स को बदल सकता है, और एक बार हैबिट्स बदल गई तो जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। ऑथर कहते हैं कि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ने या बदलने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपनी जॉब को छोड़ना है, और ना ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना है। बल्कि इसकी जगह हमें इतना करना है कि हर दिन के 24 घंटे में से 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का टाइम रिक्लेम करना है। और ये वो टाइम है जो सिर्फ हमारा है, जिसका यूज सिर्फ हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। ऑथर ये मानते हैं कि यही वो समय है जो आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन तय करता है। आजकल हर कोई ये कहता है कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, और ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है, और शायद सबसे बिलीवेबल भी, क्योंकि सच तो ये है कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस ट्रैफिक, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोन कॉल्स, ईमेल्स, कि दिन कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन ऑथर इस थिंकिंग को जेंटली चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, आप उसे कहीं से छोड़ नहीं सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यूज इट बेटर। अब ये बात सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बेनेट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी नींद कम करें, या फैमिली को इग्नोर करें, या जॉब छोड़ दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हर किसी के पास कुछ फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो जरूरी हैं और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।
इसके लिए उनका तरीका बहुत रियलिस्टिक है। वो कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या से बस 90 मिनट या 2 घंटे निकालिए जो शाम में उपलब्ध होते हैं, खासकर तब जब आप ऑफिस से लौट चुके हो, खाना खा लिया हो और थोड़ी राहत महसूस कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि 90 मिनट कैसे निकालें, क्योंकि दिखने में तो लगता है कि वो ऑलरेडी भर चुके हैं। कभी फोन, कभी टीवी, कभी बिना मकसद के बैठना। और यही ऑथर हमें अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करने का तरीका बताते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ऑनेस्ट होकर अपने शाम के 2-3 घंटे को ऑडिट कीजिए और देखिए कि आप असल में क्या कर रहे हैं। क्या वो एक्टिविटी सच में जरूरी है? क्या उनसे आपको कोई अंदरूनी खुशी या सीख मिल रही है, या बस वो एक आदत है? मान लो आप हर शाम 1 घंटे टीवी देखते हैं और उसमें कुछ खास वैल्यू नहीं मिल रही है, या आप फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए 1 से 1.5 घंटा निकाल देते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? ये प्रेशियस आवर्स ऐसे ही निकल जाए? ऑथर यहीं पर जोर देते हैं कि हमें उस समय को रिक्लेम करना ही है और उसे कॉन्शियसली यूज करना है। अब जब आप ये 19 मिनट्स रिक्लेम करते हैं तो अगला स्टेप आता है कि उन्हें कैसे यूज करें। ऑथर यहाँ पर बहुत इंस्पायरिंग बात करते हैं कि ये समय सिर्फ रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रोडक्टिव पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बोरिंग या हैवी एक्टिविटी करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप वो करें जिससे आपकी सोच बढ़े और आपकी समझ गहरी हो और आप एक बेहतर इंसान बने। आप चाहें तो इस समय कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई बायोग्राफी, कोई थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल या कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक। आप चाहें तो राइटिंग कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, कोई जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, कोई आर्टिकल या कहानी लिख सकते हैं। आप चाहें तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, लैंग्वेज, डिजाइन या कम्युनिकेशन। और सबसे बढ़िया, आप चाहें तो बस बैठकर सोच सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, मेडिटेशन या सिर्फ सेल्फ रिलैक्सेशन कर सकते हैं। ऑथर इस समय को सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करने की बात करते हैं, जैसे आपका प्राइवेट टेंपल हो जहां आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इस समय को आप अपने लिए रिजर्व करते हो। जैसे कोई अपनी हेल्थ के लिए डेली एक्सरसाइज करता है, वैसे ही आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक फिटनेस के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि क्या हम हर दिन के 24 घंटे में सिर्फ 1 आधा घंटा भी खुद को नहीं दे सकते? क्या हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के डिमांड्स और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में ही बीतनी चाहिए? ऑथर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ जॉब, फैमिली और सोशल रोल से डिफाइन करेंगे तो आप धीरे धीरे खुद को खो बैठेंगे। लेकिन अगर आप डेली खुद से मिलने का ये छोटा सा टाइम निकाल लेते हैं तो आप खुद को रिगेन कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीजें, जैसे जॉब बदलना, शहर छोड़ना या ड्रामेटिक डिसीजन लेना। पर ऑथर के नजरिए में बदलाव का असली तरीका है कंसिस्टेंसी से हर दिन का थोड़ा सा हिस्सा बदलना। और जब आप हर दिन 90 मिनट को अपने डेवलपमेंट में लगाते हो तो साल भर में आप 550 घंटे खुद पर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, और ये किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। अब हो सकता है कि शुरू में ये काम मुश्किल लगे, आप थके हो, आपका मूड ना बने या डिस्ट्रैक्शंस हो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि जैसे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही माइंड और सोल को नरिश करने के लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। शुरुआत में आप छोटे स्टेप्स लो, 30 मिनट से शुरू करो और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। सबसे जरूरी है रेगुलरिटी। डेली एक फिक्स टाइम, एक फिक्स स्पेस और एक क्लियर इंटेंशन। अगर आपके पास बच्चे हैं या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो ये भी पॉसिबल है। आप थोड़ी प्लानिंग से और फैमिली की हेल्प लेकर अपने लिए समय बना सकते हैं। और जब आपका परिवार देखेगा कि आप अपना टाइम खुद को रीग्रो करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी मोटिवेट होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद ग्रो करोगे तो इनडायरेक्टली आपका परिवार भी ग्रो करेगा, क्योंकि आप ज्यादा पेशेंट, अवेयर और फुलफिल्ड इंसान बन जाओगे। ऑथर अपने रीडर्स को गिल्ट में नहीं डालते, वो मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप खुद को प्रायोरिटी दो बिना किसी एक्सट्रीम सेक्रीफाइस से। उनका कहना है कि लाइफ ऑलरेडी बिजी है, हम सब एंगेज हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा हिस्सा निकालना ही असली आर्ट है। और ये आर्ट कोई स्पेशल स्किल नहीं मांगती, बल्कि बस एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए। और वो एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं कि आपको रिटायरमेंट या वेकेशन में जाकर ही पर्सनल डेवलपमेंट करनी है तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस कर रहे हो। बिकॉज लर्निंग एंड ग्रोइंग इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन, इज समथिंग यू प्रैक्टिस एवरी डे। और वो प्रैक्टिस शुरू होती है बस 90 मिनट से। ऑथर हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जब आप अपने दिन के 90 मिनट्स को सीक्रेट बना लेते हैं तो उसका असर पूरे दिन पे पड़ता है। आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है और ओवरऑल लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आता है। ये सिर्फ उन 2 घंटों की बात नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे माइंडसेट को अपग्रेड करने की बात है।
इसीलिए ऑथर बार बार यही कहते हैं कि आप टाइम ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे बस बेटर यूज कर सकते हैं। और जब आप अपने समय को अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद रिच, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगने लगती है। अगर आप चाहें तो आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बस एक नोटबुक लीजिए, अपना रूटीन ऑब्जर्व कीजिए और डिसाइड कीजिए कि हर शाम कौन सा 90 मिनट आपके लिए रहेगा। चाहे कुछ भी हो, उस समय को प्रोटेक्ट कीजिए, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, जैसे कोई पूजा, जैसे कोई जरूरी काम, और धीरे धीरे वो समय आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं और जाने और किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बस अपने 24 घंटों को थोड़े होश से यूज करने की जरूरत है। आपकी हैप्पीनेस और पीस बाहर नहीं है, बल्कि वो आपके रोज के रूटीन में ही छिपी है। बस जरूरत है उन हिडन ट्रेजर्स को डिस्कवर करने की, और ये तभी होगा जब आप ये समझ पाएंगे कि यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा। वरना आप चाहे जितना भी टाइम रिक्लेम कर लें, अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है और डिस्ट्रैक्टेड है या वो लेजी हो चुका है, तो आप अपने टाइम का सही यूज नहीं कर पाएंगे। और इसी के लिए माइंड की क्लैरिटी, डेप्थ और शार्पनेस बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो आता है मेंटल डिसिप्लिन से। अब सवाल ये उठता है कि मेंटल ट्रेनिंग होती कैसे है। ऑथर इसके 3 सबसे असरदार और इफेक्टिव तरीकों की बात करते हैं, और वो है रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग। ये तीनों ना तो बहुत महंगे हैं, ना ही कोई लग्जरी है। हर इंसान इसे कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। ऑथर कहते हैं कि रीडिंग सिर्फ नॉलेज का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड को नई डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रोवोक करता है। जब आप किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं, जैसे कि कोई बायोग्राफी, कोई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट या कोई क्लासिकल नॉवेल, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। आप नए आइडियाज से मिलते हो, दूसरों की कमियों को समझते हो, अपने थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करते हो। इससे आपका माइंड फ्लेक्सिबल बनता है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ किसी भी चीज को पढ़ना मेंटल ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप बस हर दिन रैंडम न्यूज पढ़ रहे हो या सोशल मीडिया पर स्कैटर्ड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो माइंड को ट्रेन नहीं करता, बल्कि वो माइंड को शैलो बना देता है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप क्यूरेटेड रीडिंग करो, यानी कि सोच समझकर किताबों को चुनो, और रोज कम से कम 30 मिनट डीप रीडिंग में लगाओ। इस समय डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फोन साइलेंट मोड पे होना चाहिए और माइंड हाई अलर्ट पर होना चाहिए। किसी टॉपिक पर ध्यान से विचार करना, उसे मल्टीपल एंगल से देखना और उसके प्रोज और कॉन्स को इवेल्युएट करना। थिंकिंग वो स्किल है जो आपके अंदर इनसाइट डेवलप करती है, जो आपको इम्पल्सिव बनाने से रोकती है और आपको एक थॉटफुल इंसान बनाती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि दिन में कुछ टाइम सिर्फ थिंकिंग के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप चाहो तो वॉक करते हुए किसी टॉपिक पर सोच सकते हो, या सोने से पहले किसी किताब में पढ़े हुए आइडियाज पर विचार कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने डिसिप्लिन पर कुछ पढ़ा, तो उस पर खुद से सवाल पूछो कि क्या मैं डिसिप्लिन हूँ? कहाँ मैं लेजी हो जाता हूँ? क्या डिसिप्लिन सच में फ्रीडम देता है या कंट्रोल करता है? इन सवालों से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और आप शैलो थिंकिंग से ऊपर उठते हैं। अब आती है राइटिंग की बारी, और यह शायद सबसे पावरफुल तरीका है अपने माइंड को ट्रेन करने का। राइटिंग एक मिरर की तरह काम करती है। जब आप अपने थॉट्स को कागज पर उतारते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी थिंकिंग कितनी ऑर्गेनाइज्ड है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है। ऑथर राइटिंग को एक मेंटल डिसिप्लिन मानते हैं जो आपकी सोच को शेप देता है और आपकी इंटरनल कंफ्यूजन को एक्सटर्नली क्लैरिटी में बदलता है। राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई राइटर बनना है या कोई ब्लॉग शुरू करना है। इसका मतलब ये है कि आप रोज थोड़े समय के लिए अपने थॉट्स को लिखने की प्रैक्टिस करें। ये एक जर्नल हो सकता है जिसमें आप गोल्स, फियर्स या दिन भर की लर्निंग्स को लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक पर शॉर्ट रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे सक्सेस का असली मतलब क्या है या मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ। इस तरह की राइटिंग न सिर्फ आपकी क्लैरिटी बढ़ाती है, बल्कि आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। ऑथर ये बात भी समझाते हैं कि शुरुआत में तीनों हैबिट्स, रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग, थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, क्योंकि हमारा माइंड पहले से ही एक पैसिव और डिस्ट्रैक्टेड रूटीन का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे ये हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही आपका माइंड रिस्पॉन्सिव, अलर्ट और डीपर लेवल पर एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों से आपकी लाइफ में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ये सब कभी शॉर्टकट से नहीं आता। ये रोज थोड़े थोड़े समय से आता है जो आप खुद में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत लेट हो चुके हो, तो ऑथर का जवाब सिंपल है, नेवर टू लेट। वो कहते हैं कि आपका माइंड किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पर ग्रो कर सकता है, अगर आप उसे वो नरिशमेंट दे। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप चाहें तो आज से एक स्मॉल रूटीन बना सकते हैं।
सुबह या रात को 20 मिनट किताब पढ़ना, 10 मिनट सोचना, 10 मिनट कुछ लिखना, ये 40 मिनट धीरे धीरे आपकी मानसिक फिटनेस को रिचार्ज कर देंगे और आप खुद में महसूस करेंगे कि आपकी सोच में क्लैरिटी आ रही है। बेनेट की बातों को अगर हम डेली लाइफ में अप्लाई करें तो हम सिर्फ जिंदगी नहीं बिताएंगे, हम उसे पूरे एक्टिवली जीना शुरू करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस की शुरुआत होती है माइंड की ट्रेनिंग से, क्योंकि जो माइंड स्ट्रांग होता है वो हर चैलेंज को फेस कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको इस समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।